नमस्कार। आज हम हिंदी कहानी के इतिहास का अध्ययन करेंगे। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। इससे पूर्व हमने हिंदी कहानी के विकास के दो चरणों का अध्ययन किया है। प्रथम प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी और दूसरा प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। आज हम प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी के बारे में जानेंगे। सन 1936 से सन 1950 ईस्वी तक का समय हिंदी कथा जगत में प्रेमचंदोत्तर कहानी काल के रूप में जाना जाता है। प्रेमचंदोत्तर कहानी किसी एक दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुई, अपितु विविध दिशाओं में उसका विकास हुआ। कहानी इस काल की केंद्रीय विधा रही है और उसने जीवन और जगत के विविध पक्षों को अपनी परिधि में समेटने का प्रयास किया है। इस काल में एक और तो प्रगतिवादी विचारधारा से अनुप्राणित कहानीकारों ने प्रगतिवादी कहानियाँ लिखी, तो दूसरी ओर मनोविश्लेषण पर कहानीकारों ने ऐसे विषयों पर कहानियाँ लिखी जिनमें व्यक्ति मन की आंतरिक परतों को खोलकर देखा गया था। प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में से एक वर्ग उन कहानीकारों का है जिन्हें यथार्थवादी कहानीकार कहा जा सकता है। इन कहानीकारों ने आधुनिक समाज की विभिन्न परिस्थितियों एवं समस्याओं का उद्घाटन यथार्थपरक दृष्टिकोण से किया है। प्रगतिवादी कथाकारों में प्रमुख हैं यशपाल, रांघी राघव, नागार्जुन और अमृत राय। यशपाल इस युग के सर्वप्रमुख प्रगतिवादी कथाकार हैं। इन्होंने मार्क्सवादी चेतना से अनुप्राणित होकर अनेक कहानियों की रचना की। वर्ग संघर्ष, शोषण, सामाजिक एवं नैतिक रूढ़ियों पर आक्रोश उनकी कहानियों के विषय रहे हैं। यशपाल जी के द्वारा लिखी कहानियों के कई कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें प्रमुख हैं वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान और चक्कर क्लब। यशपाल जी के कथा शिल्प पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र जी ने कहा है कि कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद जी के बहुत नज़दीक हैं, पर वे अपनी कहानी को प्रेमचंद की तरह समस्या का समाधान देने वाले किसी आदर्श बिंदु पर नहीं पहुंचाते, अपितु यथार्थ की कठोरता के तीखे व्यंग्य का बोध भर करा देते हैं। रांघी राघव, नागार्जुन और अमृत राय भी इसी परंपरा के मुख्य कथाकार हैं। इन्होंने भी मार्क्सवादी चेतना, वर्ग संघर्ष, शोषण आदि को लेकर अपनी कहानियों की रचना की है। मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखकों में अगेय, इलाचंद्र जोशी एवं जैनेन्द्र के नाम उल्लेखनीय हैं। अगेय ने व्यक्ति के परिवेश और संघर्ष को अपनी कहानियों में उकेरा है। उनकी कहानियों में मनोविश्लेषण के साथ साथ प्रतीकात्मकता एवं बौद्धिकता का प्रभाव भी है। अगेय ने कहानी को बौद्धिक एवं वैचारिक आधार प्रदान किए तथा प्रतीकों एवं बिंबों के प्रयोग में वृद्धि की। अगेय की कुछ प्रसिद्ध कहानियों के नाम हैं रोज, खितिन बाबू, पुलिस की सीटी, हजामत का साबुन, कोठरी की बात, गैंग्रीन, पठार का धीरज आदि। उनके अनेक कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे विप्तगा, परंपरा, शरणार्थी, कोठरी की बात, जयदोल, अमर बल्लरी,
और ये तेरे प्रतिरूप। जैनेंद्र जी भी मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। इन्होंने भी मनोविश्लेषणवादी कहानियाँ लिखी। जैनेंद्र की कहानियों में व्यक्ति मनोविज्ञान के दर्शन होते हैं। मानवीय दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण जैनेंद्र की कहानियों में प्रमुखता से हुआ है। जैनेंद्र प्रसाद की भांति आदर्श पात्रों को जन्म नहीं देते, अपितु यथार्थ धरातल से उठाए हुए पात्रों को अपनी कहानी का विषय बनाते हैं। उनके पात्र अपने आस पड़ोस से उठाए हुए मानव चरित्र हैं। जैनेंद्र जी की कहानियों का शिल्प भी अलग है, क्योंकि कहानी की मूल संवेदना अपनी उष्णता के साथ उसमें अंत तक व्याप्त रहती है। उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं जाह्नवी, पत्नी, मास्टर साहब, पर्क, एक रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पानवाला आदि। मनोविश्लेषणवादी परंपरा को गति प्रदान करने वाले एक अन्य कहानीकार हैं इलाचंद्र जोशी, जिनकी कहानियाँ मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं। जोशी जी की कहानियों में दमित, काम वासना, अहम, कुंठा का चित्रण किया गया है तथा इनमें घटनाओं की अपेक्षा चरित्र पर विशेष बल दिया गया है। इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं रोगी, मिस्त्री, परित्यक्ता, चौथे विवाह की पत्नी, प्रेम आत्मा। उनके कुछ कहानी संग्रह हैं खंडर की आत्माएं, डायरी के नीड्स, पृष्ठ, आहुति और दिवाली। इस प्रकार अगे जी और इलाचंद्र जोशी एवं जैनेंद्र ने मानव मन की कुंठाओं को, मानव मन की दुर्बलताओं को, उनके व्यक्ति चरित्र को, उनके मन की परतों को खोलते हुए कहानियाँ लिखी। इस प्रकार मनोविश्लेषण पर कहानियों की रचना की। यथार्थवादी कहानीकारों में चंद्रगुप्त विद्यालंकार, भगवती चरण वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर, राधा कृष्ण, रमेश प्रसाद पहाड़ी, देवी दयाल चतुर्वेदी आदि उल्लेखनीय हैं। प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में इस प्रकार आधुनिक समाज की विभिन्न परिस्थितियों को उकेरने वाली कहानी लिखने वाले कहानीकारों को यथार्थवादी कहानीकार कहा जा सकता है। इन यथार्थवादी कहानीकारों ने आधुनिक समाज की विभिन्न परिस्थितियों एवं समस्याओं का उद्घाटन यथार्थपरक दृष्टिकोण से किया है। इस प्रकार इन्होंने समाज की अनैतिकता, मूल्यहीनता एवं उच्चृंखलता का सुंदर निरूपण अपनी कहानियों में किया है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने अपनी कहानियों में जैसे चंद्रकला, अमावस, भय का राज्य आदि कहानियाँ यथार्थपरक दृष्टिकोण के साथ रची हैं। इसी प्रकार रमा प्रसाद पहाड़ी जी की यथार्थवादी कहानियाँ हैं सफ़र, अधूरा चित्र, सड़क पर। इस प्रकार इन सभी ने अपनी कहानियों में यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। कहानीकारों में एक अलग वर्ग ने काम वासना, सौंदर्य लिप्सा आदि का चित्रण स्वच्छंद रूप से किया है। इन कहानीकारों में आरसी प्रसाद सिंह, द्विजेंद्रनाथ मिश्र, किशोर साहू, मधुसूदन, ब्रिजेंद्रनाथ गौड़ आदि उल्लेखनीय हैं। कुछ अन्य कहानीकारों ने युद्ध, क्रांति, शिकार आदि साहसिक विषयों को अपनी कहानियों का विषय बनाया।
प्रभाकर माचवे ने द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित घटनाओं पर कहानियाँ लिखी। पंडित श्रीराम शर्मा ने शिकार कथाओं का श्री गणेश किया, किंतु इनकी शिकार कथाएं वास्तविक घटना पर आधारित होने के कारण रिपोर्टाज के अधिक निकट हैं और इनकी कहानियों में कहानी के तत्व अत्यल्प हैं। हास्य व्यंग्य से भरपूर कहानियाँ भी इस युग में लिखी गई। पी श्रीवास्तव इस युग के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कहानीकार हैं। उन्होंने शिष्ट परिहास द्वारा समाज के खोखलेपन की खिल्ली उड़ाई है। हरिशंकर परसाई, अमृतलाल नागर और अन्नपूर्णानंद की कहानियों में यही प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार प्रेमचंद युग के बाद जो प्रेमचंदोत्तर हिंदी काल था, उसमें कहानी जो है वो अनेक दिशाओं की ओर प्रवृत्त हुई, जिसमें कहानीकारों का एक वर्ग है प्रगतिवादी कहानीकार, मनोविश्लेषणवादी कहानीकार, यथार्थवादी कहानीकार, हास्य व्यंग्य से भरपूर कहानीकार। इस प्रकार अनेक विषयों की ओर कहानी जो है वो प्रवृत्त हुई। प्रेमचंदोत्तर कथाकारों में मनोविश्लेषण प्रवृत्ति की अधिक प्रधानता है। इस वर्ग के कहानीकारों ने संघर्ष एवं यथार्थवाद की ओर भी रुझान दिखाया। इन्होंने प्रतीकात्मकता एवं सांकेतिकता का सहारा भी लिया है। इस काल में प्रेम, रोमांस एवं यौन समस्याओं को भी कहानीकारों ने अपनी विषय वस्तु बनाया है। युगीन परिवेश को पूर्णतः व्यक्त करने में इस काल की कहानी ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। कहानी के शिल्प ने भी इस काल में उत्तरोत्तर प्रगति की। प्रेमचंद युग में जो कहानी एक सशक्त विधा के रूप में उभरकर सामने आई थी, इस काल में उस रूप को और अधिक जो प्रौढ़ता प्राप्त हुई और कहानी शिल्प की और कथ्य की दृष्टि से अपनी प्रौढ़ता को प्राप्त हुई। इस युग की कहानी में घटना विरलता के साथ साथ व्यक्ति चरित्र पर भी विशेष बल दिया जाने लगा। इस कारण कहानी अनेक रूपों में मनोविश्लेषणवादी कहानी, यथार्थवादी कहानी, हास्य व्यंग्य कहानी आदि के रूप में, स्वच्छंद कहानी के रूप में उभरकर सामने आई और हिंदी कहानी के अनेक रूप इस युग की कहानियों में देखे जा सकते हैं।